दोस्तों आइए जानते हैं भारत की नागरिकता के बारे में 1 मिनट में। भाग 2 में इसका वर्णन है। 5 से लेकर के 11 नंबर अनुच्छेद में इसको लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 5 उनके लिए है जो कि भारत में ही रहते हैं, उनको किस प्रकार से नागरिकता के प्रावधान है वो हमारा आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया। अच्छा, जब विभाजन हुआ था तो भाग नंबर 6 आया, ये उनके लिए था जो कि पाकिस्तान से भारत में आए और भारत में रह करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। उनके बारे में, उनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 6 में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर 7 उनके लिए था जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर दोबारा आकर के भारत में रहना चाहते थे। उनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान करने का काम नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको नागरिकता दी गई और ये वाले प्रावधान 7 नंबर में लिखे गए। 8 नंबर अनुच्छेद आया, वो ओवरसीज सिटीजन जितने भी होते थे उनके लिए वो प्रावधान था जो भारत के मतलब जो भारतीय हैं है ना, उनके लिए बेसिकली ये सारे प्रावधान किए गए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ये प्रावधान किए गए। 9 नंबर, जैसा कि 9 है, 9 का मतलब नो होता है, मतलब भारत में एकल नागरिकता है, मतलब आप अगर भारत के बाहर कहीं नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी और भारत में आपको राज्य की अलग और केंद्र की अलग नागरिकता लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत में अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 10 आएगा और 10 का मतलब है 10 का दम। अगर नागरिकता में किसी भी प्रकार का कोई या नागरिकों के ऊपर कोई भी प्रकार का संसद कानून लाती है तो वो नागरिकों को मानना पड़ता है। ये 10 का दम है, ये आर्टिकल नंबर 10 है। 11 नंबर आता है कि अगर नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान में कोई परिवर्तन करना है उसके अधिकारी हमारी भारत की संसद होती है। संसद अगर चाहेगी तो वो परिवर्तन आसानी से कर पाएगी। ये अधिकार संसद को दिया गया है। कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन? इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। अभी नागरिकता का जब पार्ट 2 आएगा उसमें और इन चीजों को स्पेसिफिकली हम लोग चैलेंज करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।